दुख भंजना मेरा करो उद्धारे। तुम दाता दुख भंजना मेरा करो उद्धारे। प्रातस्मरणीय हृदय सम्राट घटघटवासी प्राणधन महाप्रभु श्री नंगली निवासी भगवान जी के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में उपस्थित श्री गुरुमा जी के प्यारे गुरुमुखों, प्रेमियों, माताओं, बहनों, अपनी मनोवृत्ति को एकाग्र करते हुए मेरे साथ मिलकर के जय घोष करें। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की, सत सनातन धर्म की। परम सौभाग्य है सबका जिन्हें सत्संग की ये पावन घड़ियां उपलब्ध हुई हैं, और ये श्रेय मिलता है हमारी बहन पूनम रानी को और उनके पुत्र विशाल जी, अमित जी और बिटिया अनु और मणि, तथा बच्चे भी भक्ति के रंग में रंगे हुए, वो अभिरव हो या अश्मित हो, सबको सुंदर संस्कार माँ बाप ने दिए हैं, जिसके वशीभूत आप सबको ये सत्संग की पावन घड़ियां प्राप्त हुई हैं। आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं श्री शिवा विष्णु टेम्पल के पीकॉक हॉल में, ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में। यहाँ भी आज हमारी भारतीय हिंदू संस्कृति के संस्कार देखने को मिल रहे हैं। बड़ी श्रद्धा से सभी ने आकर के श्री गुरुमा जी के चरणों में नमन किया है, और आप सब लोगों का प्रेम, आपकी भक्ति सराहनीय है। बहुत सुंदर सुंदर भाव इस परिवार के बच्चों ने व अन्य गुरु प्रेमियों ने प्रस्तुत किए हैं। अनिल जी ढींगड़ा जी श्री निजातम धाम में तो अपना मंच संचालन करते हैं, बड़ा कुशल, और यहाँ आज उनसे भी मिलना हुआ है, और अन्य सभी भक्तजन यहाँ उपस्थित हुए हैं। सबका परम सौभाग्य है कि श्री गुरुमा जी के चरणों में बैठकर उनके गुणगान करने, उनके दर्शन दीदार करने और उनके गुणगान सुनने का अवसर मिला है। तो निवेदन ये करना है कि मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य उस परम पिता परमात्मा से मिलना है जिससे बिछुड़े हैं। गुरबानी में बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि भई प्राप्त मानुष देहरिया, गोविंद मिलन को एहो तेरी भरिया, अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। ये जीवन किस लिए मिला? उस गोविंद से, उस परमपिता परमात्मा से मिलने के लिए मानव जीवन एक अवसर है, क्योंकि 84 लाख योनियों में से मानव जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिसको पा करके जीव उस परमपिता परमात्मा से, ये आत्मा का मिलन उस परमात्मा से हो सकता है। क्योंकि बाकी सब योनियों में जीव कर्म भोगता है, और मानव तन एक ऐसा जीवन है जिसको पाकर के जीव कर्म भोगता भी है, और उसके साथ साथ कर्म करने का भी परमात्मा ने अधिकार दिया है। ये जीवन की विशेषता है कि इसमें आपको कर्म करने का अधिकार है। कहते जीवन कैसा है, जैसा बना लो वैसा है। जैसी जैसी संगति में रहता है व्यक्ति, वैसे ही उसके संस्कार बन जाते हैं। जिनके माता पिता पाठ पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, मंदिर गुरुद्वारे जाते हैं, उनके बच्चों को भी स्वाभाविक ही वो संस्कार मिल जाते हैं, वो आदत हो जाती है।
और जिनके घरों में नास्तिक प्रवृत्ति के लोग हैं, बुजुर्ग जो हैं वो भी कोई पाठ पूजा नहीं करते, कोई आराधना नहीं करते, तो वो बच्चे भी वैसे ही हो जाते हैं। कहीं कहीं उन बच्चों को कोई अच्छा संग मिल जाए तो उससे उनका जीवन बदल जाता है। तो सर्वप्रथम हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने की आवश्यकता है। श्री रामचरितमानस में भी बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष का द्वारा, पाए न जही परलोक सवारा। ये मानव जीवन किस लिए मिला? बड़े भाग्य से मिला। बड़े भाग्य से, उस परमात्मा की कृपा से मानव जीवन मिलता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ, सुर यानी देवताओं को भी जो दुर्लभ है वो जीवन हम सबको प्राप्त है। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा, सभी ग्रंथ ये कहते हैं कि मानव जीवन दुर्लभ है, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, जो वन फल पाके भूई गिरे तो बहुड़ न लागे डार। जैसे वृक्ष से टूटा हुआ फल दोबारा जोड़ना चाहे तो वो जोड़ नहीं सकता। तो इसका उद्देश्य क्या है? बच्चों को जन्म देना, उनकी पालना करना, ये तो जीव जंतु पशु पक्षी सारे करते हैं। चिड़िया भी घोंसले में बैठे बच्चे को चोगा चुगा रही है। फिर मनुष्य में और जीव जंतु में भेद क्या है? मनुष्य की विशेषता यही है कि साधन धाम मोक्ष का द्वारा, मनुष्य जीवन मोक्ष प्राप्ति करने का साधन है। इस साधन को पाकर इसका लाभ ही ना उठाया तो क्या होगा? एक संत कहीं से गुजर रहे थे। एक घास खोदने वाला व्यक्ति, गरीब साधु सेवी था, प्रार्थना की महाराज घर में चरण डाल दो। साधु उसका प्रेम देखकर घर जाते हैं, उसकी गरीबी देखकर दया आती है, एक पारस दे देते हैं कि बेटा ये लो, इससे लोहे को सोना बना लेना, ये पारस स्पर्श करोगे तो लोहा भी सोना हो जाएगा, 4 दिन बाद वापस लौटूंगा तुम्हारे से ले लूंगा। संत चले जाते हैं पारस देकर, 4 दिन बाद वापस लौटते हैं, कहते बेटा अब तो तूने बहुत सारा सोना बना लिया होगा, पारस वापस दे दो। कहता महाराज पहले दिन टाइम ही नहीं मिला, दूसरे दिन गया तो लोहा महंगा था, आज अभी जाने के ही सोच रहा था। तो संत कहते अरे मूर्ख, तेरे को इतना समय मिला और तूने वो समय बर्बाद कर दिया। तेरे पास कोई लोहा हो तो लाओ, मेरे को तो जल्दी है, जाना है। वो दराती और खुरपी उठाकर लाता है, स्पर्श किया, सोना हो गया। जब वो बेचता है बहुत सारा धन मिलता है, उस समय माथे पर हाथ मार करके रोता है, पश्चाताप करता है कि मैंने वो समय बर्बाद कर दिया, मैं तो चाहता तो क्विंटलों सोना बना लेता, ये मेरी कितनी बड़ी मूर्खता है। तो उसी भांति व्यक्ति समय जब बिता देता है तो पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं बचता। ये अनमोल श्वासों की पूंजी जो परमात्मा ने दी है, जो श्वास उसके नाम में सिमरन में व्यतीत हो जाएंगे, वही हमारे फलीभूत हैं। साधन धाम मोक्ष का द्वारा, पाए न जही परलोक सवार। इसको पाकर अगर परलोक ना सवारा तो सो प्रतर दुख पावहि, सिर धुन धुन पछताए। सिवा पश्चाताप के फिर कुछ भी नहीं। पर तर वहां और यहाँ, पर वहां और तर यहाँ, दोनों जगह फिर रोने के सिवा कुछ भी बचने वाला नहीं है। इसलिए हमें अपने मानव जीवन के उद्देश्य को समझने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग केवल कर्म कांड में ही फंसे रहते हैं। मत्था टेकना, कीर्तन करना, मंदिर गुरुद्वारे जाना अच्छी बात है, ये हमारी चित्त वृत्तियों को अंतर्मुख करने के साधन हैं। लेकिन जब तक हम अमल नहीं करते, जो वाणी कहती है उस पर अमल करें, जो वेद शास्त्र ग्रंथ कहते हैं उस पर अमल करें, तभी बात बनेगी। खाली गुरु को मानने से भी कल्याण नहीं होता, खाली राम भगवान को मानने से भी कल्याण नहीं, कृष्ण को मानने से भी कल्याण नहीं, जब तक उनकी नहीं मानेंगे। पापा जी ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਰੋਜ਼ ਟੇਕ ਲਈਏ ਤੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀਏ। पापा जी भी कदे गुस्से में कहते धक्के खा, गल तो मनदा नहीं। तो जो वाणी कहती है, जो ग्रंथ कहते हैं, जो वेद शास्त्र कहते हैं, उस पर अमल करने की जरूरत है। खाली रोटी रोटी कहने से पेट नहीं भरता, उसको खाने से पेट भरता है। आम का स्वाद कैसा है खाएंगे तो पता लगेगा। उसी भांति
वो जो परमात्मा का नाम है, जब तक उस शब्द के साथ सुरत नहीं जुड़ती तब तक अपने अंदर उस आनंद की अनुभूति नहीं होती, और जब तक सुरत उस शब्द की पकड़ नहीं कर लेती तब तक जीव को आत्म साक्षात्कार नहीं होता, जीव की आत्मा का कल्याण नहीं होता, मानव जीवन के उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। इसीलिए सब महापुरुष सदग्रंथ हमें नाम से जुड़ने के लिए ही कहते हैं। इसीलिए आदिकाल से ये परंपरा चली आ रही है कि नाम शब्द के साथ जुड़ो। इसीलिए इस तरह पर भगवान राम आए, वो भी गुरु की शरण में गए। भगवान कृष्ण ने भी संदीपनी ऋषि की चाकरी की। एक दिन भगवान राम गुरु वशिष्ठ का द्वार खटखटाते, गुरु वशिष्ठ पूछते हैं कि कौन? राम बोले नहीं। वो पुनः पूछते हैं कौन? राम नहीं बोले। चौथी बार द्वार खटखटाने पर वशिष्ठ जी द्वार खोलते और पूछते हैं, राम तुम बोल क्यों नहीं रहे? मैं पूछ रहा था कि कौन, तुम बोल नहीं रहे। तो राम कहते हैं, गुरुदेव यही जानने के लिए आया हूं कि मैं कौन हूं। मेरा नाम आपने छठी के दिन राम रखा, उससे पहले मेरा क्या नाम था? मैं मां के पेट में था, मेरा क्या नाम था? तो उस पर जो उपदेश देते हैं गुरु वशिष्ठ, उस पर योग वशिष्ठ ग्रंथ लिखा गया कि मैं कौन हूं और क्या करने के लिए आया हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। बड़े विस्तार से उन्होंने व्याख्या की। राम भी गुरु की शरण में गए ये जानने के लिए कि मैं कौन हूं। जो हम शीशे में अपना रूप देखते हैं वास्तव में वही नहीं है। मैं आपसे पूछूं कि मुझे कौन कौन देख रहा है, जरा हाथ खड़े करके बताएंगे कौन कौन देख रहा है मेरे को? अधिकांश मुझे देख रहे हैं। वास्तव में आप मुझे नहीं, मेरे शरीर को देख रहे हो, क्योंकि शरीर तो यही होता है। अंत समय आंखें देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, मुंह बोल नहीं पाता, हाथ कुछ कर नहीं पाते, पांव चल नहीं पाते। शरीर तो यही होता है। वो कौन है जो इसको छोड़ करके चला गया इस शरीर को? वो एक परम सत्ता जो हमारे भीतर है, जो सर्वव्यापक है, कण कण में व्यापक है, लेकिन उसको इस चमड़े की आंख से नहीं देखा जा सकता। उसको देखने के लिए अंदर की आंख चाहिए, भीतर की आंख चाहिए, और वो मिलती है तो गुरु कृपा से मिलती है। वैसे मिलने वाली नहीं, वो बाजार में खरीदने वाली चीज नहीं है। वो मिलेगी तो सतगुरु कृपा से मिलेगी, जब आपके अंदर वो श्रद्धा, निष्ठा, प्रेम, लगन, एक तड़प उसको पाने की एक चेष्टा होगी, तो फिर रब तैथों वख नहीं ते तेरी वेखन वाली अख नहीं। वो परमात्मा तुमसे दूर नहीं है, वो तुम्हारे भीतर है। आज का व्यक्ति, अधिकांश लोग जिस सुख को कारों में, बाजारों में, धन में, दौलत में, पदार्थ में, परिवार में खोजने का प्रयास कर रहे हैं, वास्तव में वो सुख वहां नहीं। सकल सृष्टि का राजा दुखिया हरि का नाम बोलो ना, इस पर रोज पाठ कर दे। हरि का नाम जपे कोई सुखिया। खाली ऑस्ट्रेलिया के राजा की बात नहीं कर रहा, या भारत के राजा की ही बात नहीं कर रहा, किसी एक ही देश का राजा नहीं, सारी सृष्टि का राजा भी कोई क्यों ना बन जाए तो परम सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता। हरि का नाम जपे हुए सुखिया। सुख है तो परमात्मा के नाम में है। सच्चा सुख अगर चाहते हैं वो नाम में है, और नाम का जाप करने से मिलेगा कहां? अपने भीतर, क्योंकि वो सर्वव्यापक है, और हम भी तब तक है जब तक वो हमारे भीतर है। उसकी सत्ता हमारे अंदर है, जिसका कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, उसको आंखों से कैसे देखेंगे? अब ये पावर आ रही है, लाइट आ रही है, जिस रंग का कोई बल्ब लगा देते हैं उसी रंग की लाइट हो जाती है। उससे कई उपकरण चलते हैं, ये माइक भी उससे चल रहा है, ये लाइट जल रही है, पंखे चलते हैं, एसी चलते हैं, अनेक काम उससे लिए जाते हैं। पर उसको कोई देखना चाहे, कोई देख सकता है? लाइट तारों में आती हुई दिखती नहीं, जाती हुई दिखती नहीं। उसी प्रकार वो सुप्रीम पावर
दुनिया का सब कार्य कर रही है, वो प्रकृति को चला रही है। प्रकृति भी उसी का ही स्वरूप है, सबके भीतर वो सता है और उसको इस आंखों से नहीं देखा जा सकता। उसको शब्द से जब सुरत जुड़ती है तो उसकी अनुभूति होती है अपने भीतर। जो शब्द हमें गुरुजन देते हैं, उस शब्द का जब हम जाप करते हैं और सुरत इन 9 द्वारों को छोड़ करके 10वें द्वार में प्रवेश करती है तो अपने अंदर से उस परम आनंद की प्राप्ति होती है। वो ज्योत स्वरूप परमात्मा भीतर प्रतीत होता है। गुरु महाराज जी ने ऐसी जगह डेरा लगाया नंगली, जहां सब गलियां समाप्त हो जाती हैं। जैसे 9 द्वार से ऊपर उठती है सुरती, 10वें द्वार में प्रवेश करती है, उसी प्रकार ना गली जहां सब गलियां समाप्त हो जाएं, उस गली में जब सुरती चली जाए तो वो परम आनंद की प्राप्ति जीव को अपने अंदर से ही होती है। कहते जंगल जंगल भटक रहा मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को। मृग नाभि में सुगंधी ढूंढे वो घास गंदी। मृग की नाभि में कस्तूरी होती है जिसकी बहुत सुगंध होती है, और वो सोचता है ये सुगंध मुझे बाहर से आ रही है। वो रेत के टीलों में घास में मुंह नीचे किए हुए दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है। शिकारी उसे शिकार बना लेता है और वो उस खुशबू से वंचित रह जाता है। वैसे ही वो परम सुख प्राणी के भीतर होते हुए भी, मनुष्य के भीतर होते हुए भी, ये उस सुख को कारों बाजारों में, धन दौलत में, पदार्थ में खोजने के लिए सारा जीवन बर्बाद कर लेता है और काल इसको अपना शिकार बना लेता है। काल हमें शिकार बनाए उससे पहले आप अपने वास्तविक स्वरूप को जान लो तो जन्म मरण के बंधन से छूट जाओगे। बार बार जन्म लेकर नहीं आना पड़ेगा, जीव जंतु नहीं बनना पड़ेगा, पशु पक्षी नहीं बनना पड़ेगा। जन्म मरण का दुख सबसे बड़ा दुख होता है, उस दुख से बच जाएंगे। तो इसके लिए ये आदिकाल से चली आ रही है गुरु परंपरा। और जो जीव जहां भी आस्था है अपने सतगुरु के चरणों में प्रेम करें, उनके नाम का जाप करें, तो उससे इस संसार में विचरण करते हुए परमानंद की प्राप्ति होगी। लोक सुखी और परलोक सुहेला होगा। लोक तो सुखी होता ही है, पर लोक भी सुहेला हो जाता है। और कोई व्यक्ति अपने बल से, अपने धन से, अपने रंग रूप से उस सुख को प्राप्त करना चाहे तो वो मिलने वाला नहीं है। कहते ना सुख विच ग्रस्ते ना सुख छट गया, सुख है विच विचार दे सतगुरु शरण पे। जब आप विचार से अपने जीवन का निर्वाह करोगे तो उस परम सुख की प्राप्ति आपको अपने भीतर से होगी। एक लकड़हारा लकड़ियां काटने के लिए जाया करता था। जंगल के रास्ते से, जंगल में से लकड़ियां इकट्ठी करके लाता, और एक फकीर जंगल में बैठे हुए उसको रोज देखते। एक दिन उस फकीर ने उसे बुलाया कि अरे तू ये लकड़ी की गांठ इतनी बड़ी रोज सर पे रख के जाता है, वर्षों से मैं तुझे देख रहा हूं, क्या करता है तुम? कहा महाराज ये लकड़ियां बेच करके मैं अपने बच्चों का भरण पोषण करता हूं, पालन पोषण करता हूं। कहा बेटा ये कब तक उठाओगे? शरीर तो तुम्हारा धीरे धीरे जीर्ण हो रहा है। कहा बाबा क्या करूं, पेट तो भरना है, जीवन का निर्वाह तो करना है। बाबा ने कहा बेटा तुम्हारे शरीर की नाजुक हालत को देखकर मुझे कष्ट होता है, इसलिए तुझ पर दया आई, तुम थोड़ा और आगे चले जाओ, वहां पर चंदन का वन है, वहां से चंदन की लकड़ी का एक टुकड़ा लाओगे, बहुत महंगा बिकेगा, ये गठड़ी बोझ नहीं उठाना पड़ेगा तेरे को। उसने सोचा मुझे आज तक मेरे बुजुर्गों ने तो बताया नहीं, वो भी यही काम करते रहे, चलो बाबा कह रहे हैं तो चला जाता हूं। वो कुछ दूर और आगे जाता है, जैसी पहचान बताई थी संत ने, जाकर के एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया, काटा, उसमें से खुशबू आई, जैसा उन्होंने बताया कि खुशबू वाली लकड़ी होगी। वो टुकड़ा लेकर के आता है, बाजार में ले जाता है बेचने, और उसको
बहुत सारे रुपए मिलते हैं। अब देखते ना हरिद्वार शोकेस में इतने इतने टुकड़े लगे होते हैं, उस पे रेट लिखा होता है 500 रुपए, 700 रुपए, 1200 रुपए। इस तरह से वो लकड़ी बहुत महंगी बिकी। बहुत खुश हुआ कि मुझे अब बोझा ज्यादा नहीं उठाना पड़ेगा। अब तो 2-4-6 दिन के बाद आता, वो लकड़ी का एक टुकड़ा ले जाता, बेचकर बढ़िया जीवन का निर्वाह हो रहा था। सोचता है महापुरुषों का धन्यवाद कराऊं। गया फकीर के पास का, महाराज बड़ी कृपा की, बोझ से छुटकारा हो गया, पैसे भी बहुत मिल जाते हैं, बोझ भी नहीं उठाना पड़ता। संत ने कहा बेटा थोड़ा और आगे चले जाओ। कहा आगे क्या? कहते तांबे की खान है। वो आगे जाता है, तांबा मिल जाता है, बहुत सारा तांबा ले जाता है, बहुत पैसा मिलता है। फिर आता है धन्यवाद करने के लिए। संत कहते बेटा थोड़ा और आगे चले जाओ। कहा आगे क्या है महाराज? कहते चांदी की खान है। अब तो ढेरों चांदी ले आया, बहुत धनवान हो गया, उस क्षेत्र का वो धनवान व्यक्ति हो गया। फिर जाता है शुक्रिया अदा करने के लिए। संत कहते बेटा और आगे जाने की नहीं सोची? कहा बाबा जी आगे क्या? कहते सोने की खान भी है। वो चला जाता है, खूब सोना लाता है और वो पूरा उस राज्य का धनवान व्यक्ति बन जाता है। फिर कुछ महीनों के बाद याद आता है कि बाबा जी का शुक्रिया अदा कर रहा हूं, थैंक यू कर रहा हूं। वो जाता है, कहता है बाबा जी बहुत कृपा की, तुमने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। बाबा कहते बेटा और आगे चले जाओ थोड़ा। कहा आगे क्या है? कहते हीरे लाल जवाहरात। जाता है, चमचमाते हीरे लाल जवाहरात ढेरों उठा लाता है, घर को भी सजा लेता है और खूब बेच करके अब तो वो दुनिया का धनवान व्यक्ति हो जाता है। फिर आता है शुक्रिया अदा करने कि महाराज बहुत कृपा की, मैं किस मुख से आपका शुक्र अदा करूं। तो संत कहते बेटा और आगे जाने की नहीं सोची? कहते बाबा इसके बाद भी कुछ है क्या? वो कहते उसके बाद मैं हूं, उसके बाद मैं हूं, मुझे पता है कौन सी चीज कहां है और सबका त्याग करके जो बैठा हूं वो उसकी खोज में, जिसकी खोज में मैं बैठा हूं वो उसके बाद की चीज है। तो सज्जनों, दुनिया की दौलत, पदार्थ, ऐशो आराम के साधन कितने भी इकट्ठे क्यों ना कर लें, जब तक अपने भीतर नहीं जाएंगे तब तक चैन नहीं, आराम नहीं, सुकून नहीं मिल सकता। अगर चाहते हैं कि सुख मिल जाए, चैन मिले, तो वो आपको अपने अंदर उतरना ही पड़ेगा। ये एक विचारणीय बात है। मैं इस प्रमाण के द्वारा तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो अगर समझ लेंगे तो उसमें अपना भला है। और मैं समझता हूं आप समझे हुए इसीलिए सत्संग में आए। आप जिज्ञासु हैं, आप चाहते हैं कि वो हमें मिल जाए। तो मिलना आपकी श्रद्धा से, आपकी निष्ठा से, आपके विश्वास से। क्योंकि बिन विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिन द्रव्यो न राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं हो सकती। सर्वप्रथम अपने इष्ट, अपने गुरुदेव पर एक विश्वास करना होता है, जहां की आस्था है। अपने गुरु चरणों में पूर्ण विश्वास बना लो कि मुझे इनकी सेवा करने से ही सब कुछ मिल सकता है। क्योंकि जब तक वो सतगुरु नहीं रह जाते, कहते 20वें गुरु का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गति जाने। जिस पर गुरु का मन मान जाए वो ही उस परमेश्वर को जान सकता है। और अगर हमारे अंदर पात्रता ही ना हो, बरसात हो रही है, वो बर्तन ही उल्टा पड़ा हो, तो क्या करेंगे? सतगुरु के दरबार में कमी काहू की नाही, बंदा मौज ना पावे चूक चाकरी माई। चोली ही मेरी तंग है, तेरे यहां कमी नहीं। लेने वाला चाहिए। आज हम जिनकी शरण में बैठे हैं, ऐसे हमारे दादा गुरु महाराज जी, श्री गुरु महाराज जी, त्रिलोकीनाथ प्रभु, नंगली निवासी भगवान, जिनकी सरदल पर सर झुकाने से दुनिया की हर दौलत और रहमत मिलती है। किसी शायर ने लिखा है, मशहूर है आलम में साचा दरबार नंगली का, लेता है नाम अकीदत से सारा संसार नंगली का। जो प्यार से दामन फैलाए उसे हर चीज मिलती है, भक्तों के लिए रहता है खुला हरदम भंडार नंगली का। वैसे तो लाखों दीवाने आते हैं इसके दर पर मिलता है किस्मत वालों को प्यार नंगली का। यमराज भी उस खुशकिस्मत को झुक झुक कर सजदे करता है। यमराज जिससे लोग डरते हैं, वो सिंह वाला यमराज भी उस खुशकिस्मत को झुक झुक कर सजदे करता है।
हो जाए जो खादिम इकबार नंगली का। ए जरदारो, धन दौलत से भगवान का मिलना मुश्किल है, मिलता है प्यार के बदले में प्यार नंगली का। वो सीखना हो तो इस परिवार से सीख लेना। हर वर्ष केवल एक चाहना लेकर के इंडिया जाते हैं कि गुरु महाराज जी की सेवा करनी है, उनके दरबार की सेवा करनी है, उनके चरणों में रहना है। अमृतसर जाकर के तो 1-2 दिन ही अपना सामान रखते हैं, अपने कुर्ते पजामे उठाते हैं और आ जाते हैं दरबार में। सुबह 3 बजे उठना, गुरु महाराज जी के दरबार में झाड़ू पोछा करना, सेवा करनी, दर्शन दीदार करने, ध्यान सिमरन करना, लंगर में सेवा करनी, जैसी भी सेवा मिल जाए, गुरु घर की सेवा। और कोशिश होती है इनकी कि बस 1-2 दिन वापसी अमृतसर और 1-2 दिन पहले जाकर के, जिन्होंने मिलना वहीं आ जाओ, रिश्तेदारी में मिलने नहीं जाते। कोशिश यही रहती है। तो ये एक प्यार की बात है, ये एक प्रेम की बात है, लगन की बात है। और जिसको ऐसी लगन होती है तो सतगुरु तो रीझ ही जाते हैं। भाई नंद सिंह जी का नाम आपने सुना होगा। गुरु घर में जाते वो अमृत वेला उठ करके, अमृत वेला में उठ करके स्नान ध्यान करते और गुरु घर जाते। गुरु घर जाकर के वहां पर पाठ श्रवण करते और फिर पाठ जो है अपने अंतर मन से भी करते, बैठ करके ध्यान करते, सिमरन करते। और फिर पौधों को पानी देना, लंगर की सेवा करना, झाड़ू लगाना, सेवा करते। 1-2 दिन, 10 दिन, 20 दिन नहीं, महीनों नहीं, सालों बीत गए, लगभग 20 वर्ष बीत गए। एक दिन गुरुदेव ने बुला लिया, महाराज जी रीझ गए और उन्होंने कहा कि बेटा तेरी सेवा से हम बहुत प्रसन्न है, तुमने निष्काम सेवा की है इतने वर्षों से, बता क्या चाहता है। उसने कहा बाबा जी ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ सब कुछ है, ਤੁਸੀਂ नाम दी दात बख्शी है, सेवा दी दात बख्शी है, और कुछ नहीं चाहिए। बाबा कहते बेटा मांग लिया है, कुछ तो मांग। उसने कहा बाबा जी सच पूछो तो मांगना ही नहीं आता। कहते अच्छा बेटा घर पूछा ना। घर जाता है, कहते माँ गुरु जी बहुत खुश थे, कहते थे कुछ मांग ले। मां कहती बेटा अपनी जमीन नहीं तू जमीन मांग लेनी सी। घर वाली कहती जमीन मांग लेनी सी। मिट्टी नाल मिट्टी हो, पहले हल चलाओ ते फिर बीज पाओ, फसल घर आनी कि नहीं आनी पता नहीं। कोई 10-20 करोड़ ही मांग लेंदे। लड़की बैठी थी पास में, बच्ची कहती पापा जी सोच समझ के मांगना। बहुत अच्छा लगा बेटी की बात सुन करके। कहते बेटा तू मेरे साथ चलना, तू ही मांग लेना। अगले दिन बेटी को साथ ले जाते हैं नंद सिंह जी, और गुरु जी कहते 10 भाई की मांगना है। तो नंद सिंह जी कहते मेरी बेटी बताएगी। बेटी कहती है बाबा जी तुसी साडे ते रीझ गए हो, साडे ते बहुत प्रसन्न हो, ता तुसी बड़ी कृपा कीती है कि सानू नाम दी दात और सेवा ता बख्शी है। और हर रोज 2 समय खाने को भी मिल जाता है आपकी कृपा से। और आप रीझ गए हो, कुछ देना ही चाहते हो तो सब्र देना। अगर 2 दिन खाने को ना भी मिले तो उलाना कभी मुंह पर ना आए। सब्र देना दाता, सब्र। क्योंकि भूख तो मिटती है या तो बहुत ज्यादा मिल जाए तो, और वो बर्तन कभी भरता नहीं, और या फिर सब्र से ही भरती है। संतोष कर ले व्यक्ति जो मिले उस पर। तो बच्ची कहती बाबा जी सब्र देना, हर समय शुक्र करते रहे, कभी उलाना मुंह पर ना आए, उलाने का भाव ना आए। तो ऐसा भाव देख करके महापुरुषों की आंखें भी भर आती हैं और कहते हैं कि जिस माँ बाप की औलाद इतनी अच्छी हो, जिस औलाद के ऐसे सुंदर भाव हो, उसके घर कभी कमी आ नहीं सकती। जा नंद सिंह तेरे नाम दे भंडारे चलणगे, लंगर चलणगे, तेरे घर कदे भी कमी नहीं आएगी। तो सब्र और संतोष जिसके पास है तो सब कुछ है।
सबर और शुक्र, जो हर पल अपने सतगुरु का शुक्रगुजार करता है और सबर करके जीवन का निर्वाह करता है तो परम आनंद की प्राप्ति करता है। जो भक्ति को महत्व देता है, जीवन के निर्वाह के लिए काम करो, धंधा करो, लेकिन चित्त को गुरु चरणों में लगा कर रखो। अमृत वेला में उठ करके, चलो रात की ड्यूटी करते हो तो जब जागो तभी सवेरा, जब जागो ये निश्चय कर लो कि पहले मैं पाठ पूजा करूंगा, भजन करूंगा, उसके बाद ही कुछ खाऊंगा। कोई नियम तो अवश्य होना चाहिए। हमारे शास्त्र कहते दशांश भाग भक्ति में गुरु चरणों में लगाओ। दशांश भाग की बात करते हैं तो 24 घंटे का कितना, 2 घंटे 40 मिनट। तो मैं कहता हूं उसका भी दशांश कर लो, 24 मिनट। एक घड़ी होती 24 मिनट की, 24 मिनट का नियम बना लो कि 24 मिनट तो बैठकर ध्यान सिमरन करना ही है। जब तुम 24 मिनट रोज बैठने लग जाओगे नियम से, किसी न किसी दिन तुम्हारे जीवन में घटना घटेगी। ऐसी ध्यान की तार जुड़ेगी कि पता ही नहीं चलेगा 1 घंटा कब हो गया और 2 या 3 घंटे कब हो गए। परंतु हो नियम से, कोई समय निश्चित कर ले तो अवश्य ही उस परमानंद की प्राप्ति होगी। जब नियम से कोई कार्य किया जाता है तो लाभ भी अवश्य होता है। और यही दर्शाने के लिए, समझाने के लिए समय समय पर वो परम पिता परमात्मा किसी रूप में अवतरित होते हैं। कभी राम बने, कभी कृष्ण बने, कभी नानक रूप कहाए हैं, वही तो मेरे हारा वाले संत रूप धराए हैं। मेरे श्री सत गुरुदेव भगवान इस धरा पर जीवों का उद्धार करने के लिए अवतरित हुए। हम प्रतिदिन श्री गुरु महाराज जी की पावन आरती में गाते हैं, परमार्थ हित अवतार जगत में गुरु जी ने है लीना, हम जैसे भाग्यन को ग्रह दर्शन दीना। किस लिए आए? परमार्थ के लिए। अधिकांश स्वार्थ के लिए जीते हैं, लेकिन सतगुरु परमार्थ के लिए इस दुनिया में आते हैं। वो परमार्थ करने आए। कली कुटिल जीवन निस्तारण को स्वामी संत सा रूप धर के आत्म को दर्शावत मल दोए तन मन के। इस कलियुगी जीवों का उद्धार करने के लिए इस कली काल में सतगुरु किस लिए आए? आत्म को दर्शावत, तुम्हारे वास्तविक स्वरूप को दर्शाने के लिए कि तुम शरीर ही नहीं हो, तुम आत्मा हो। तुम उसको जानो, उसको पहचानो। और बड़ा सरल और सुगम मार्ग मेरे गुरु महाराज जी ने दर्शा दिया। सहज समाधि का, जपा जाप का। उन्होंने आकर के कठोर तप किया आगरा में 13 वर्ष तक। उससे पहले टेरी की पहाड़ियों में तप करते रहे और ऐसी कठोर साधना करके उन्होंने बड़ा ही सरल और सुगम मार्ग हमें दर्शा दिया। राजयोग का मार्ग दर्शा दिया कि एक राजा राज्य करते हुए भी नाम का जाप कर सकता है। ऐसा सरल मार्ग मेरे श्री गुरु महाराज जी ने हमें दर्शा दिया। और केवल 17 वर्ष की अवधि में हजारों साधु बना दिए श्री गुरु महाराज जी ने। ये एक विश्व रिकॉर्ड है कि किसी महापुरुष ने दुनिया में आके इतने साधु बनाए। ऐसा उनका तेज, ऐसा प्रभाव, जो भी एक बार दर्शन करता ही नहीं का होकर रह जाता। बड़े बड़े अधिकारी अपने पद छोड़कर गुरु महाराज जी के शरण में आ गए। परिवारों